जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक पीवाईक्यू की श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से ली जा रही है। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत जो 17 सितंबर को प्रीलिम्स ने, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स ने जो आपकी थर्ड शिफ्ट में जो आपसे क्वेश्चन किए गए हैं उनका डिटेल एनालिसिस, वो भी किस सब्जेक्ट का, रीजनिंग का। तो शुरुआत करता हूँ आज के पहले प्रश्न की ओर। तो अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। कहने का मतलब आपको जो 4 चीजें दी गई है, 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपको अलग बताना है, यानी क्लासिफिकेशन का आपका ये प्रश्न है, और वो भी अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में जब भी क्लासिफिकेशन करना हो तो आप क्या लिखते हो, प्लेस वैल्यू लिखते हो। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे 11, 13, 15, 16, यहाँ पे लिखेंगे तो 14, 16, 18, 19, यहाँ पे लिखेंगे तो 22, 21, 24, 23, और यहाँ पे लिखेंगे तो 5, 7, 9, 10। अगर बात करें तो यहाँ पे +2 दिखाई दिया, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 दिखाई दिया, यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +2 दिखाई दिया, यहाँ पे भी +1, लेकिन ये चीज़ आपकी अलग सीक्वेंस में चल रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, देखिए, ईच ऑफ द लेटर्स इन वर्ड म्यूजिकल इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कहने का मतलब दिए गए शब्द को अगर अपन लेफ्ट से राइट अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें तो उसके बाद कितनी चीजें चेंज नहीं हुई, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर बात करें इस वर्ड की, तो इस वर्ड के आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13, यू की 21, एस की 19, आई की 9, सी की 3, ए की 1 और एल की 12। अब इनको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 9, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 19 और लास्ट में 21। कितनी चीजें अपने जगह पर रही, तो ये नहीं पूछा कि कितनी जगह अपने पर रही, इसने ये पूछा है कि बाएं छोर से तीसरे अक्षर। तो बाएं छोर से तीसरा कौन सा हो गया, ये वाला, और दाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या हो गया 1, 2, 3, ये वाला। अब इन दोनों के बीच अक्षर पूछा। देखो इन प्रश्नों में क्या क्या पूछ सकता है, एक तो ये जैसे मैं पहले बता रहा था कि कितनी चीजें अपनी जगह रही, ये प्रश्न आता है, या फिर जो ये दिया है ये आता है, ठीक है। तो अगर इनके बीच के अक्षरों की बात करें तो 10, 11 और 12, यानी कितने लेटर आएंगे, 3 आएंगे, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए, select the option in which the number share the same relationship as that shared by the given pair of numbers। यानी कहने का मतलब है कि जो रिलेशन आपको इन नंबरों में दिखाई दे रहा है वैसा ही रिलेशन कौन सा नंबर है इन 4 में से जो अपना शेयर करता है। तो देखो, अगर बात करें 17 से 67 की, तो मैं कह सकता हूं अगर 17 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मुझे कितना मिलता है 51, और 51 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि 67 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 16 ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 67 मिल जाता है, ठीक है। यही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए कि 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 63, और अगर इसमें 16 ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 79। तो कहने का मतलब है जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई 3 करना और उसमें कितने ऐड करने हैं, +16 करने हैं, तब आपको वो दूसरा नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं 34 की, अगर 34 अगर मल्टीप्लाई होगा कितने से, 3 से, तो कितना आएगा, 4 तिया 12 का 2, 1 3 तिया 9 और 1 10, 102, और इसमें 16 ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए 118। आ रहा है, आ रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखने से पता चल रहा है कि एक कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कहां पे देखना होता है, यहां पर। उसके बाद क्या करना है, जो सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लें। प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है, मदर, तो आपने लिख लिया यहाँ पे मदर। फिर डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो इसने कहा डिवाइड का मीनिंग दिया है डॉटर। उसके बाद माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला ब्रदर।
और मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको दिया है सिस्टर। अब इस प्रश्न को पढ़ें कि जे का एल से क्या संबंध है, यानी हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे क्या लगता है एल का, जे क्या लगता है एल का। तो आपको यहां पर गौर करना है। यहां पर पहली बात तो इस बी की वजह से यानी ब्रदर की वजह से इस पे प्लस आ जाएगा। प्लस का मतलब है कि अब ये एल पुरुष है। क्लियर है बात। अब यहां से रिलेशन देखेंगे, यहां पर अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी, और ये मेरी बेटी की मदर। मेरी बेटी की मदर कौन होगी, मेरी वाइफ। तो कहने का मतलब एल के लिए जो जे है वो कौन होगी, उसकी पत्नी हो गई। क्लियर है बात। आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी आपको 2 सेट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या सीक्वेंस बन रहा है और उसी सीक्वेंस को आपको ऑप्शन में देखना है। अगर बात करें 23, 230 और 5 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 23 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से तो कितना मिलता है 115, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 2 से, तो आपको कितना मिल जाता है 230। क्लियर है बात। क्या ये लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है कि 17 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आप कहोगे सर ये आएगा 136 आएगा क्या। 7 8 56 6 5 और 8 और 5 13, और इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपको मिल जाता है 272। यानी लॉजिक क्लियर है कि आप a इंटू सी करोगे, a इंटू सी करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको करोगे 2 से गुना तो आपको b मिल जाएगा। a इंटू सी करेंगे तो कितना आ गया 14 15 70। क्या 70 का दुगना 210 होता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होता, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। 18 नमा कितना होता है, 18 नमा, तो आप कहोगे सर 18 नमा होता है 152। क्या 152 का दुगना 648, बिल्कुल नहीं। अगर 16 7 की बात करें, 16 7 कितना होता है 128, सॉरी 112, और 112 का दुगना करेंगे तो 336 नहीं आएगा। अगर बात करें 19 गुणा 8 की, 19 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 19 गुणा 8, तो 9 8 72 का 2 7 और 8 और 7 15, 152, और 152 का अगर दुगना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 304। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है सिलेक्ट द ट्राइड इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन ट्राइड्स। कहने का मतलब है कि जो रिलेशन आपको इस सेट में इन नंबरों के बीच और इस सेट में इन नंबरों के बीच दिख रहा है, वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देता है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इनकी बात करें तो 54 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो आपको 65 मिल जाएगा। इसी तरीके से 65 में 11 ऐड करोगे तो आपको 76 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे भी +11, यहाँ पे भी +11, यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि अगर आप 48 में 11 ऐड करोगे तो आपको 59 मिलेगा, और 59 में जब आप 11 ऐड करोगे तो आपको 70 मिलेगा। यानी +11 का रिलेशन। ठीक है। यहाँ पे +11 करेंगे तो आपको पता है कि +11 करने पर 57 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर +11 करेंगे कि 27 में अगर +11 किया तो 38, और 38 में 11 ऐड करने पर आपका 50 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 38 में अगर 11 ऐड करोगे तो 49, और 49 में 11 ऐड करेंगे तो 60 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक मिरर इमेज का दिया है, जो कि लगभग हर एक शिफ्ट में देखा गया है। तो इन ऑप्शन को चेक करते हैं और ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि जब मिरर में दिखेंगे तो अब ये कह सकते हैं कि जी ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इसका मिरर इमेज बनाया नहीं, जबकि जी का मिरर इमेज बनेगा। ठीक यही गलती इसने यहाँ पर की है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है आपका, और ये भी सही है, जबकि यहाँ पर ये W कर दिया। आपको पता है कि M का मिरर इमेज बनता ही नहीं है, ठीक वैसा ही दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा C। ऑप्शन से मैं चला जाता हूं, मैं हर शिफ्ट में आपको ये चीजें बताते आ रहा हूं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलने पर आपको देखो क्या निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक आपका अलग है, ये आपको बताना है। तो देखिए इन चारों को अगर अपन देखें तो इनमें 4 में से 3 में सिमिलरिटी अगर देखने की कोशिश करें, अगर मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए 9, 8 और 1 9, और 6 और 1 7, 1 और 1 2, और अगर इसको डिवाइड कर दूं 3 से तो मुझे 93 मिल जाता है।
कहने का मतलब क्या लॉजिक चल रहा है, a प्लस सी डिवाइड बाई कर दो 2 से तो आपको क्या मिल जाता है, सॉरी डिवाइड बाई कर दो 3 से तो आपको क्या मिल जाता है b। आगे भी अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो देखो 52 प्लस 56, 52 प्लस 56 करेंगे तो ये आएगा कितना 108, और 108 को डिवाइड करो 3 से तो 3 3 9 और 6 18 यानी बीच वाला नंबर मिल गया। ये लॉजिक आपको यहाँ पे मिलेगा कि 33 प्लस 12, 33 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15। यानी इन तीन जगह पर आपके लॉजिक सेम चले, ये आपका अलग हो जाएगा, इसको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इन तीनों में अपन ने क्या बना दी है, सिमिलरिटी बना दी है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 9 की ओर तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक अल्फाबेटिकल और एक न्यूमेरिकल सीरीज मिक्स दिखाई दे रही है, और इस सीरीज के अंदर अगर बात करें तो नंबर की बात करें तो ये देखो -5, ये भी -5, ये भी -5 आपको दिखाई दे रहा है, तो आगे भी -5 आएगा, यानी कितना आएगा 73। अगर 73 से अगर क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँ तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब अल्फाबेट की भी बात कर देता हूँ कि ये आपका क्रमांक 25 है, ये आपका क्रमांक 12 है, ये आपका 24 है और ये आपका 11 है। -1 चला, आगे भी देखो ये 23 है, ये 10 है, ये 22 है, ये 9 है, तो अब क्या आएगा 21 और 8, 21 पे आता है आपका U, 8 पे आता है आपका H, तो US 73 आपका पूरा आंसर हो जाएगा, जो कि अपन ने पहले ही कर दिया था केवल नंबर को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है एक साइलो का यानी न्याय निगमन का, और इन प्रश्नों पे अपन क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसे क्या बनाते हैं अपन, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम फटाफट बना दो कि सम सर्किल आर रेक्टेंगल, तो सम सर्किल आर रेक्टेंगल का आपका डायग्राम ये होगा, ठीक है। तो सम सर्किल्स आर रेक्टेंगल्स, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर का ये डायग्राम हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर ट्राइंगल्स, तो ऑल स्क्वायर है ट्राइंगल का ये डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर आपको हिंदी मीडियम की अगर समझना हो तो मैं बता देता हूं कि इसने कहा है कि कुछ वृत्त जो है वो आयत है, कुछ जो आयत है वो आपके वर्ग हैं, और सभी वर्ग आपके क्या है, त्रिभुज है। और यहां से अपन ने क्या बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया। अब देखो एक चीज मैं कह रहा हूं कि क्या ये कंक्लूजन सही हो सकता है क्या, मैं हर एक शिफ्ट में आपको जहां पर ये क्वेश्चन या ये कंसेप्ट देखा गया है मैंने आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट्स आपके पॉजिटिव है, तीनों में कहीं भी नो नहीं आ रहा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्लियर होगी बात। तो इसको सीधा गलत कर दो। सम रेक्टेंगल्स आर ट्राइंगल्स, क्या सम रेक्टेंगल्स आर ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। देखो ये रेक्टेंगल आपके ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल, बिल्कुल नहीं, ऑल रेक्टेंगल नहीं है, सम वाली बात सही है। इसका मतलब आपका केवल कंक्लूजन कौन सा सही होगा, सेकंड वाला सही होगा, बाकी पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिखाई देता है, जहां पे बोलता है कि एक निश्चित कोड भाषा में OASIS को RJTBN लिखा जाता है, OBESE को DTFCN लिखा जाता है, तो बताओ OCCUR को क्या लिखा जाएगा। चलो समझने के लिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को देखो, जो अगर फिक्स कोडिंग होती है या फिर रीअरेंजमेंट होता है वो सीधा दिखाई देता है। जब चीजें सीधी ना दिखाई दे तो आपको देखो ये क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो O की 15, A की 1, S की 19, I की 9, S की 19। फिर आगे बात करें तो ये 18, 10, 20, 2 और 14। लॉजिक को समझें तो देखो यहां से लॉजिक आपको समझ में आएगा। ये -1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आपको +1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +1 दिखाई दे रहा है, और अगर बात करें कितनी, हाँ यहाँ पे भी आपको +1 दिखाई दिया, और लास्ट में दोबारा आपको -1 दिखाई दिया। यानी कहने का मतलब है कि केवल लास्ट और पहली ये वाली संख्या और ये स्टार्टिंग वाली संख्या है माइनस, बाकी जगह प्लस। क्लियर हुई बात। अगर इसी लॉजिक को अपन लगाएं किसके अंदर, जो प्रश्न आपको पूछा है OCUUR, इसका क्रमांक अगर मैं लिख दूं तो ये आ जाएगा 15, 3, 3, 21 और 18। क्रमांक बेटा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्रमांकों के बिना रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने मुश्किल है, ठीक है। अब यहां पर आपको करना है -1, तो -1 करेंगे तो 17 आएगा, फिर यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, केवल यहाँ -1 आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे +1 करेंगे तो 22, यहाँ पे +1 करेंगे तो 4, यहाँ पे +1 करेंगे 4, यहाँ पे -1 करेंगे तो 14। 14 का होता है आपका NDDVQ। तो QVDDN,
QVDDN आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ये जो था कौन सी कोडिंग कहेंगे, इसे रिवर्स कोडिंग कहेंगे। रिवर्स कोडिंग क्यों कहेंगे, इस कोडिंग के अंदर लास्ट अक्षर का कोड पहला अक्षर था। फॉरवर्ड कोडिंग कौन सी होती है, जब पहले अक्षर का आपको पहला कोड दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेन आरेख से है, जहां पर आपको क्या बोला है कि द डायग्राम गिवन बिलो हैज 4 डिफरेंट शेप्स डेपिसिटिंग डिफरेंट फार्मर ऑफ ए स्मॉल विलेज विद द डिफरेंट एसेट्स। यानी एक गांव के किसानों की बात हो रही है जिनके पास अलग अलग 4 चीजें हैं। जो सर्किल है वो किसको, यानी वृत्त जो है वो उन किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है हु ओन लैंड ऑफ मोर देन 100 यार्ड्स। यानी जो सर्किल है वो लैंड वाली जिसके पास 100 से ज्यादा 100 यार्ड से ज्यादा वाली जो जमीन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं कि ये जो सर्किल है वो मोर देन 100 यार्ड्स वाली जो लैंड्स है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द सर्किल रिप्रेजेंट द फार्मर हु एन ऑन लैंड ऑफ मोर देन 100 यार्ड्स। द पेंटागन, पेंटागन कौन सा है, ये वाला पेंटागन क्या होता है, पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती है। रिप्रेजेंट द फार्मर हु हैड ऑन काउस, यानी ये काउस को जिन किसानों के पास गाय हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। द रोम्बस रिप्रेजेंट द फार्मर्स हु हैड ऑन गोट्स। रोम्बस का मतलब होता है आपका समचतुर्भुज। कौन सा, समचतुर्भुज, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये वो है जिनके पास क्या है, बकरियां हैं यानी गोट्स हैं। ठीक है, और ट्राइंगल जो कि त्रिभुज रिप्रेजेंट करता है फार्मर्स हु ओन ट्रैक्टर्स। यानी ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन फार्मर के पास क्या है, ट्रैक्टर्स है। ठीक है, यानी प्रश्न में आपको जो डेटा दिए गए हैं वो एक किसानों के लिए दिया गया है। वो किसान जिसके पास 100 यार्ड से ज्यादा जमीन है, वो किसान जिनके पास खुद की बकरियां हैं, खुद की गाय हैं, खुद का ट्रैक्टर है। आपको अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है हाउ मेनी फार्मर्स आर देयर हु हैव ऑल 4 एसेट्स। यानी वो किसान कौन से हैं जिनके पास सारी चीजें हैं, यानी ये चीज लैंड भी है, ट्रैक्टर भी है, काऊ भी है, गोट भी है। यानी कहने का मतलब कॉमन नंबर। अगर कॉमन की बात करें तो आपको 16 ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो पेंटागन में भी आ रहा है, रोम्बस में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा नंबर 16। किसको रिप्रेजेंट करता है, जिनके पास चारों एसेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक डाइस का दिखाई दे रहा है, जहां पे एक ही डाइस की 3 फॉर्म दी है। 3 अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है जिसको 3 बार घुमा के रखा हुआ है। अगर बात करें इन प्रश्नों को सोल्व करने की, तो अगर मैं बात करूं कि आपको पूछा किसके पीछे, हाथ यानी हैंड के पीछे क्या है, यानी हैंड के पीछे क्या होगा, तो देखो लेग और आइज तो नहीं होगा, ना ही नोज होगा, ना ही नोज होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे सर नोज तो नहीं होगा, ठीक है, लेग भी नहीं होगा, लेकिन माउथ और ईयर में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अगर एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाता है ऐसे ही, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिलहाल जरूरत पड़ेगी। आप अब क्या करो कि या तो चाहिए ये दोनों डाइस ले लो, या फिर ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो। कोई भी 2 डाइस लेके आप कंडीशंस लगाओ। कंडीशंस का मतलब होता है देखो कितनी चीजें कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि देखो लेग लेग और नोज नोज, ये दोनों चीजें कॉमन है, यानी 2 चीजें कॉमन है। यानी कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 का मतलब एक ही चीज कॉमन, कंडीशन नंबर 2 का मतलब 2 चीजें कॉमन, और कंडीशन नंबर 3 का मतलब जब एक भी चीज कॉमन नहीं हो। फिलहाल आपको जो है इस प्रश्न में इन 2 डाइस में 2 चीजें कॉमन दिखाई दे रही है, यानी कंडीशन नंबर 2। और जब भी कंडीशन नंबर 2 लगती है तो अपन कह सकते हैं कि जो चीजें कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जो चीजें कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इस केस में हैंड का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, आपका माउथ। क्लियर हुई बात। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम ये 2 डाइस लेंगे, तो आप ये 2 लो, ये 2 लो, आपको आंसर तक पहुंचना है। क्लियर बात। कंडीशन लगाते हुए याद रखना, थर्ड कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। थर्ड कंडीशन मतलब वो 2 डाइस नहीं लेने हैं जिसके अंदर कुछ भी चीज कॉमन ना आए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिखाई दे रहा है, और जो पेपर कटिंग और फोल्डिंग है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ उसको सबसे पहले अनफोल्डिंग करेंगे। यानी जब से इस दिशा में अगर फोल्ड किया है तो अब अनफोल्ड सबसे पहले इस दिशा में होगा। इस दिशा में लगने का मतलब यहाँ पे मिरर लगाओ, यहाँ पे आप मिरर लगाओगे तो देखो आपको ये चीजें पूरी दिखाई देगी और साथ ही साथ ये चीजें इधर ऐसे दिखाई देगी। ठीक है। अब एक अनफोल्डिंग ये होगी यानी इधर मिरर लगेगा, यानी ऐसे की ऐसी चीजें आपको ऊपर दिखाई देगी। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं भाई ना, एक ही ऑप्शन बच गया। क्लियर हुई बात।
ऑप्शन एलिमिनेशन नॉन-वर्बल में बहुत काम करता है, हर एक शिफ्ट में आपको ये चीजें कह रहा हूं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जहां पे पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब देखो इसके अंदर एक बेसिक मैं यूज कर रहा हूं, बेसिक है कि जब कभी स्क्वायर में आपको ट्राइंगल गिनना पड़े, जैसे मान लो कि ये आपको स्क्वायर दिया, इसमें ट्राइंगल गिनना हो तो आपको क्या करना है, 1 से लेके नंबरिंग करनी है, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये आ जाएगा इस बॉक्स में टोटल ट्राइंगल। जैसे मान लो कि ये दिया हो, 1 से नंबर स्टार्ट किया, हाईएस्ट नंबर क्या है 8, 8 का दुगुना कर दिया। अब ये लॉजिक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, एक बार के लिए दिमाग से मिटाना है, तो मेरे को ये बॉक्स दिखाई दिया, स्क्वायरल बॉक्स दिखाई दिया। अब अगर इसके अंदर काउंटिंग करूंगा तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, 8 से मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी, 8 से मेरी क्या होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब मैं वापस उस लाइन को ले आता हूँ जो मैंने हटाई थी, क्यों, क्योंकि इसके अलावा अपन को इस लाइन से भी देखने पड़ेंगे कि इस लाइन से कितने बनेंगे, इस लाइन से बनने वाले कौन से ट्रायंगल हो गए, तो आप कहोगे सर एक तो ये हो गया, ठीक है, यानी 5वां नंबर दे देता हूँ, अब 5वां नहीं 9वां, इस एक इसको दे देता हूँ 10वां, एक इसको दे देता हूँ 11वां, और एक इसको दे देता हूँ 12, ठीक है। यानी इस लाइन की वजह से 4 और बनेंगे, इस लाइन की वजह से और 4 बनेंगे, तो 8 और 4 कितने होंगे, 12, टोटल कितने होंगे 12 ट्रायंगल। इस 12 ट्रायंगल के अलावा आपको कोई ट्रायंगल देखने इसमें नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग लॉजिक आपको दिखाई देगा इस क्वेश्चन में, और जब भी कुछ चीजें अलग आपको दिखाई दे आप उसे नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में जरूर लिखें, ठीक है। अगर बात करें इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रग, रग का अगर मैं क्रमांक लिखूं तो 18 21 और ये 7, ईपीएस कोडेड एज ईपीएस यानी कितना हो गया 5, उसके बाद 16 और उसके बाद 19। आगे की बात करें तो ये आपका 19 9 20 और कोड क्या किया गया है 18 17 और 7, ठीक है। अब अगर इसके आप लॉजिक को समझना चाहो तो आपको देखो क्या समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है -2, यहाँ पे क्या दिखाई दिया -2, अब ये -2 यहाँ पे दिखाई दिया, और ये -2 आपको यहाँ पे दिखाई दिया। क्लियर है बात। और सेम लॉजिक देखो इसमें भी फॉलो हो रहा है, कैसे, ये देखो -2 दिखाई दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पे भी क्या है -2। यानी इस तरह की क्रॉस कोडिंग का पैटर्न आपको शायद कहीं और देखने ना मिले, इस शिफ्ट में आपको देखने मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर बात करें कोप की, तो कोप का क्रमांक होता है 3 15 और 16, 3 15 और 16। अब पहले क्या होगा, यहाँ पे -2 आएगा, -2 आने का मतलब 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया मिडिल वाले का, मिडिल वाले का आया कहाँ पर, यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो अब यहाँ पे आएगा -2 तो कितना आएगा 1, यहाँ पे -2 आएगा तो कितना आएगा 13, तो आंसर क्या आएगा NAM, NAM कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है जो आपके पास सिंबल है उसमें आपको प्लस और माइनस को चेंज करना है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई और किसको चेंज करना है, डिवाइड को चेंज करना है। तो चलो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 41, ठीक है, प्लस की जगह माइनस आएगा और इनटू की जगह आ जाएगा डिवाइड और फिर आ जाएगा आपका प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं तो 99 इंटू 41 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 104 प्लस का 35, ठीक है। सबके लास्ट डिजिट तो सेम ही है, चलो कोई बात नहीं। जिसको डिजिट सम आता है, चलो डिजिट सम वगैरह बाद में बात करते हैं, पहले अब इसको सोल्व करते हैं। 99 को 41 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 100 को कर लेना चाहिए। 100 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4100। अब चूंकि 100 नहीं था 99 टाइम्स ही था, तो इसका मतलब क्या है 41 माइनस कर दो। तो 41 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 1 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। चलो समझ गए बात, यानी 4059 यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब ये 35 इसमें ऐड होगा तो आ जाएगा 9 5 14 का 4 1 6 3 9 0 4। अब आपको माइनस कितना करना है 4094 में से 104 माइनस करना है, तो ये 0 9 10 में से 1 गया 9 1 3 3990 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है।
मैं डिजिट सम की क्या बात कर रहा था, जिस बच्चे को मान लो कि ये यहाँ तक आ गया तो पहले तो लास्ट डिजिट देखना चाहिए, लास्ट डिजिट सम में सेम है तो आप लास्ट डिजिट से आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक बार डिजिटल सम को समझ लो, डिजिटल सम का मतलब होता है 9 आने पर उसको 0 कंसीडर करते हैं, यानी अगर मैं बात करूं इसके डिजिटल सम की तो 9 को आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे डिजिटल सम आएगा 3, यहाँ पे आप क्या करो 9 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 और 3 साइड्स का डिजिटल सम आएगा 6, ठीक है। फिर 9 कैंसिल करो तो 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, अगर यहाँ पे 9 कैंसिल करोगे तो 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 के डिजिटल सम सेम है, लेकिन अगर बात करें कि बाकी 2 के डिजिटल सम अलग अलग हैं तो क्यों ना एक बार इसके लिया जाए कि यहीं से अपन आंसर करने की कोशिश करते हैं डिजिटल सम से। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 गुणा डिजिटल सम 0, यहाँ पे ये माइनस का 5 और ये यहाँ पे प्लस का कितना है 8, यानी डिजिटल सम आना चाहिए प्लस का 3, डिजिटल सम आना चाहिए 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, यानी डिजिटल सम से भी आप इस कैलकुलेशन का आंसर कर सकते थे। क्लियर हुई बात, यानी पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। डन, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको इस शिफ्ट में नॉन वर्बल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। और नॉन वर्बल के ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक एक एलिमेंट पे ध्यान देना और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना। चलो देखते हैं। अगर बात करें कि यहां से यहां आने पर आपको क्या दिखाई दिया, तो यहां से यहां आने पर आपको पहली बात तो एरो पे चलते हैं, एरो जो है वो एक छोड़कर यहां दिखाई दिया, ठीक है। फिर आगे जब गए तो एरो एक ही शिफ्ट लिया, एरो एक ही शिफ्ट लिया, यानी पहले तो एक छोड़कर एक लिया, फिर एक ही शिफ्ट लिया, फिर आगे चले तो आपने ये देखा कि एक छोड़कर एक ही लिया, एक छोड़कर एक लिया, यानी एक बार तो क्या ले रहा है एक छोड़कर एक ऊपर की ओर शिफ्ट और एक बार ले रहा है कंटिन्यूअसली शिफ्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि एरो जब यहां पर है तो अब आगे की शिफ्ट में क्या होगा, ये इधर जाएगा एरो, ये जाएगा किधर राइट साइड की ओर, क्योंकि राइट साइड की ओर जब एरो जाएगा तो मेरे बॉक्स में एरो दिखाई देना चाहिए राइट साइड, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं इन दो ऑप्शनों को क्या कर सकता हूँ एलिमिनेट कर सकता हूँ, इन दो ऑप्शनों को क्या कर सकता हूँ एलिमिनेट। अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर गौर से देखो तो कौन से एलिमेंट से आपका आंसर आ जाएगा, तो देखो PL है, ठीक है, केवल एस के मूवमेंट को देख लो, एस के मूवमेंट को देख लो आपका आंसर आ जाएगा। चलो बात करते हैं इनकी मूवमेंट की। देखो अगर बात करें इस बॉक्स की बात करें या एस की बात कर लो, एस की पहले एस कहां था यहाँ पर, अभी भी एस कहां पर है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ एस 1 2 ऊपर चला गया, फिर एस यही रह गया, फिर एस यहीं रह गया। अब क्या हो सकता है 1 2 ऊपर की ओर जाकर कहां जाए, नीचे की ओर आएगा वापस, देखो नीचे की ओर, क्योंकि ये एस जो है वो राइट लेफ्ट नहीं जा रहा, एस राइट लेफ्ट नहीं जा रहा, एस क्या कर रहा है वो सुनना, एस 1 2 ऊपर की ओर गया, ठीक है। पहले तो क्या रहा इससे यहां पर तो ये सेम पोजीशन पे रहा, उसके बाद 1 2 ऊपर की ओर चला गया। अब क्या होगा ये वापस नीचे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सेम रह गया, सेम नहीं रहा है, एक नीचे आया, सॉरी एक नीचे है, कितना है 1, अब कितना नीचे आएगा, अब आप कहोगे सर 1 नीचे या 2 नीचे आएगा, अब 1 नीचे है, दोनों ही ऑप्शन में सेम पोजीशन है, तो यानी एस से आंसर तो नहीं आएगा, यानी कहने वाला आपको बॉक्स से ही जाना पड़ेगा, बॉक्स की मूवमेंट देखनी पड़ेगी। बॉक्स की मूवमेंट को समझते हैं, पहले बॉक्स यहां से यहां आया, ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, अब बॉक्स कहाँ गया यहाँ पर, अब आगे देखो, अब ये बॉक्स आया यहाँ पर, यानी कंसेक्यूटिव। अब हो सकता है कि बॉक्स जो है वो एक छोड़कर एक दिखाई दे, बॉक्स एक छोड़कर एक दिखाई देना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो मूवमेंट अपन ने किसका देखा था, जो मूवमेंट अपन ने एरो वाला देखा था वो देखा था एक छोड़कर फिर कंसेक्यूटिव, एक छोड़कर फिर कंसेक्यूटिव, तो बॉक्स का भी यही होगा, अब ये एक छोड़कर दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मेरे को केवल ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर एक छोड़कर दिखेगा ना, क्लियर हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी एक एक एलिमेंट से आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है बात, और भी इसके अंदर लॉजिक है, वो आप खुद देखना, ट्रायंगल से देख सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो मैं इसमें अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बात करते हैं तो ये आपको एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है, ठीक है, और रिपीटेड सीरीज में टोटल अगर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है तो 3 3 का ग्रुप बना लो, 3 3 का ग्रुप बना लो। अब देखो JPG JPP 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 आपका फिल हो गया, यही आंसर कर दो। अब जो फिल किया है JPP JP 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 लास्ट में दिखाई देना चाहिए, JP 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 JP, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए JPP JP JP।
डन। ये था आपका आसान प्रश्न रिपीटेड सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका फिर से एक नॉन वर्बल सीरीज दी है, लेकिन इस बार सीरीज का क्वेश्चन ये आसान सा दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए, अगर यहां से यहां को ऑब्जर्व करें तो ये चीज नीचे आकर इसका मिरर इमेज बन गई है। देखो आप आगे भी देखोगे कि ये चीज यहाँ पर आएगी लेकिन इसके मिरर इमेज में, ये चीज यहाँ पर नीचे की ओर आएगी लेकिन मिरर इमेज में, यानी ये चीज नीचे की ओर आएगी यहाँ पर लेकिन इसका मिरर इमेज बनेगा, तो मिरर इमेज में बनेगा तो इस तरीके से आएगी। दूसरी चीज देखिए कि ये दो चीजें थी, इसमें से एक चीज गायब हो गई है और नई चीज आ गई। ठीक है, यहां पर भी ऑब्जर्व करोगे तो एक नई चीज आपको दिखाई देगी, यहां पर भी ऑब्जर्व करोगे तो नई चीज दिखाई देगी, तो यानी इस डी के साथ कुछ नया दिखाई देगा। तो चलो बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये के का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दो ही वेरिएबल है सब में, तो दो ही वाली चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ पे तो डी आएगा तो इसमें 6 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये 6 लिया है लेकिन देखो इसका मिरर इमेज नहीं लिया, जबकि मिरर इमेज लेना है। क्लियर हुई बात। ये था आपका आसान प्रश्न नॉन वर्बल का, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 21 की, तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, वो भी नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज? नंबर सीरीज। अगर पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये जो नंबर है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इसमें जो अंतर है वो कितने का है? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, फिर 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। चलो 41 का। आगे अगर बात करें कि इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे डिफरेंस है आपका 14 में से 7 गया 7 और 8 में से 5 गया 3, 37 का। ठीक है, आगे की अगर बात करें कि इनमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 1 गया 3। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर कंजुगेटिव प्राइम नंबर। अब इसके यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 29 का। फिर डिफरेंस कितने का आएगा? 23 का। अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट लिया गया है और 23 जब इसमें से माइनस करोगे तो 4601 यानी 1064 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था जिसको प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जहां पे बोला है कि मीक का संबंध जो बोल्ड से उसी प्रकार स्पेंड का संबंध किससे होगा। अगर इन दोनों वर्ड को आप ध्यान से देखो, एक होता है विनम्र, एक होता है बोल्ड। ठीक है, एक होता है सहमा हुआ और एक होता है बोल्ड, यानी आराम से किसी चीज को प्रेजेंट कर देता है। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, विलोम शब्द है। तो स्पेंड करना, खर्च करने का विलोम शब्द आपको देखना है। तो देखो ये रहा, एक्सपेंड तो होगा नहीं, भुगतान करना, दान करना तो होगा नहीं, संचय करना, इकट्ठा करना। एक होता है खर्चने वाला और एक होता है इकट्ठा करने वाला। एंटोनिम के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपको फिर से एक मिरर इमेज का दिया है, और इस मिरर इमेज के क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन में बात करें तो इस एम से इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। और ये देखो आपको पी दिया है, डी दिया है ना, डी का भी ये नहीं बनेगा। आपको पता है डी का क्या बनेगा? ये वाला, तो ये भी गया। और अगर बात करें 2 के मिरर इमेज की, तो क्या 2 का मिरर इमेज बनेगा? नहीं क्या बनेगा, तो ये भी गया। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी, तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो। और चेक करोगे तो एम का मिरर इमेज 2 का, और उसके बाद डी का, फिर 4 का, एफ का, आर का, सबका मिरर इमेज इसने सही दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिखाई दे रही है। अल्फाबेटिकल सीरीज कैसे सोल्व होती है कि आप नंबरिंग करोगे और सीक्वेंस को समझोगे। नंबरिंग करते हैं तो जे का क्रमांक 10, के का 11, टी का 20। आगे चलें तो एल का 12, जे का 10, आर का 18। लॉजिक को समझे तो यहाँ पे आपको +2 दिखाई दिया, यहाँ पे आपको -1 दिखाई दिया, और फिर क्या दिखाई दिया आपको? -2। आगे और चलते हैं तो एन का 14, आई का 9 और पी का 16। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया? तो आपने कहा सर +2 दिखाई दिया, यहाँ पे क्या दिखाई दिया? -1, और यहाँ पे क्या दिखाई दिया? -2। क्लियर है बात? तो लॉजिक देखो, +2 -1 -2, +2 -1 -2, यानी आपको सबसे पहले +2 करना है, 16 का आता है P, फिर करना है -1 तो आएगा 8 का आता है H, फिर करना है -2 यानी 14 पे आता है PHN। आपका आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जहां पे कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज
और इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है जोड़ और बाकी को आपस में बदल लिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, चलो देखते हैं। 6 इंटू 8 माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा प्लस 91 डिवाइड बाई 13 माइनस का 30, ठीक है। 13 7 91 होता है और 8 6 48 होता है, माइनस का 30, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 55 और 55 माइनस 30 करोगे, 55 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। क्लियर हुई। तो ये था आज की शिफ्ट का आपका डिटेल एनालिसिस। 17 सितंबर की 3rd शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी लगभग आपकी अगर बात करूं तो 9 की 3, 10 की 3, 11 की 3, 12 की 3, 13 की 3 और आज 17 की 3, इतनी शिफ्टें हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट के सोल्व करवा दी है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशियल बोलूं तो वो PYQs होते हैं CGL के अंदर। तो आप इन काम को करते रहिए, जो प्रश्न अच्छा लगता है उनको नोट्स के रूप में लिखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।